तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बिहार दरोगा वैकेंसी में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिस बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बिहार दरोगा 2026 के लिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले यह बता दें कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। लगभग वैकेंसी रहेगा आपका 2000 से लेकर 2500 के बीच में। यहाँ पर बिहार दरोगा में जो आपको वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी आपको 2026 में, ठीक है। और इसका फॉर्म कब निकलेगा? इसका फॉर्म जो है बिहार दरोगा का फॉर्म आपका जो है जुलाई से अगस्त के बीच में बिहार दरोगा का फॉर्म यहाँ पर आपको निकल जाएगा। लेकिन आपको तैयारी अभी से करना होगा। बिहार दरोगा के लिए क्वालिफिकेशन होता है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी जनरल बन के फॉर्म यहाँ पर बिहार दरोगा का भरते हैं। और खास करके बिहार दरोगा में जो बच्चा फॉर्म भरता है वह या तो उत्तर प्रदेश का होता है या तो वो झारखंड का होता है, जो कि बिहार के दोनों राज्य सटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें हाइट एज के बारे में तो एज जो है जनरल वालों के लिए 20 साल से लेकर 37 साल तक रहता है। महिलाओं के लिए 20 साल से लेकर 40 साल तक। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 20 साल से लेकर 40 साल तक। SC ST के लिए 20 साल से लेकर यहाँ पर जो है 42 साल तक जो है उम्र सीमा यहाँ पर बिहार दरोगा में दिया जाता है। इसको बिहार, अब इंग्लिश में बिहार SI भी बोल सकते हैं। बिहार में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हुई, ऐसे में आपको यहाँ पर बिहार दरोगा बोल रहा हूँ। मतलब यह जो पोस्ट है बिहार दरोगा नाम से ही आपका फेमस है। अब यहाँ पर हाइट को लेकर बहुत दिक्कत होता है। अगर आपका हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम हुआ तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। यहाँ पर हाइट अगर जनरल के लिए देखें तो 165 सेंटीमीटर, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। यहाँ पर सीना की बात करें तो सीना जो है फुलाई 81 से भी और बिन फुला के 86 सेंटीमीटर। SC ST के लिए यहाँ पर बिन फुलाए 79 और फुला के 84। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें महिलाओं के लिए सीना नाप नहीं होगा, महिलाओं के लिए जो है वजन होना चाहिए, ठीक है, 48 kg। तो यहाँ पर एक सवाल होता है कि महिलाओं का वजन 48 kg मांगा गया है, तो इससे कितना भी ज्यादा 50 kg हो 55 हो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं का जो वजन है 48 kg से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा होता है, परीक्षा एग्जाम होता है, ठीक है। प्री एग्जाम होता है, प्री के बाद आपका मेंस होता है और मेंस के बाद जो है आपका फिजिकल लिया जाता है। तो प्री एग्जाम में यहाँ पर 200 मार्क का होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ तो 200 मार्क का हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कम से कम मिनिमम 30% बोला जाता है, लेकिन इससे ज्यादा ही मार्क्स लाना पड़ता है, ठीक है। आपका एक कट ऑफ जाता है मेंस एग्जाम के लिए। जितना भी वैकेंसी रहेगा आपका 20 गुना बच्चा जो है मेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। अब आपको यह सवाल होगा कि आपका जो प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा, तो इसमें क्या पूछा जाएगा? तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका यहाँ पर पूछा जाता है, आपको सभी चीज से आपको मैथ में पूछ लेंगे, रीजनिंग से भी पूछा जाएगा, जीके से भी पूछ लेगा, ठीक है। आपको जो है हिस्ट्री पॉलिटी हर किसी से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें इतना आपका कंफ्यूज होने से अच्छा है कि बिहार दरोगा के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप परचेस कर लीजिएगा। फिर आपका जो है मेंस एग्जाम होता है, इसको आप समझिएगा। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है, ठीक है। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होता है। एक आपका प्रथम पेपर जो होता है 200 मार्क का होता है, हिंदी होता है, तो क्वालिफाई होता है। इसमें मेरिट में नहीं जुड़ता है, इसमें बस 30% मार्क्स आपको यहाँ पर लाना है, ठीक है।
द्वितीय पेपर जो होता है पेपर टू मेंस का, जो पेपर टू होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होता है। जो आपका प्रीलिम्स होता है ना, प्री एग्जाम जो होता है ना, वही मेंस का पेपर टू भी होता है। बस लेवल हार्ड कर देते हैं। जैसे कि आपका सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, यही आपका प्री में भी पूछता है, ठीक है। और मेंस का पेपर टू भी यही पूछता है, गणित एवं मानसिक जांच, ठीक। इसमें 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और इसी पर जो है आपका यहाँ पर मेरिट बनता है बिहार दरोगा में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको जो फिजिकल होता है, इसमें दौड़ होता है सभी पुरुषों के लिए 1600 मीटर का 6 मिनट 30 सेकंड में, जो आपको क्वालिफाई करना है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का 6 मिनट में। और यहाँ पर ऊंची कूद हाई जंप होता है सभी पुरुषों के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फुट। फिर लॉन्ग जंप भी कराया जाता है, पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट का गोला फेंक भी है, जो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट, महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर 12 पाउंड का गोला 10 फीट यहाँ पर कराया जाता है। तो मेन जो आपका मेरिट बनता है, मेंस में जो पेपर टू होता है उससे मेरिट बनता है। तो अगर आप भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा का वैकेंसी आपको जुलाई से अगस्त के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और बिहार दरोगा के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप भी बिहार दरोगा की वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो 2026 में, बिहार दरोगा के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।